My dear student, today we are going to discuss about the empirical formula and molecular formula of the compound. First of all, we are going to discuss about what is the empirical formula. Empirical formula means the formula, the chemical formula which expresses the simplest whole number ratio of the atom of the various element present in the compound. It means that the empirical formula not give the exact number of the atom of the different element present in a compound, but it give the ratio in which a whole number ratio in which atom of the different element present in a compound. Now, molecular formula. What is the molecular formula? Molecular formula of a compound means the formula, the chemical formula which give the exact numbers of the atom of the different element, exact numbers of the atom of the different element, exact numbers of the atom of the different element present in a molecules of a compound. That is it expresses the actual numbers of the atom of the various element present in one molecule of the compound. For example, this is the some example. Here, first compound is the benzene. The empirical formula is CH, whereas the molecular formula is C6H6. अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो आप यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो पाते हो 1:1 होता है, और वही होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला ने शो किया है. यहाँ पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 1 है. H2O2 दैट इज द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द H2O2. अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का हम रेशियो देखते हैं तो यहाँ पर 1:1 आता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है HO. एम्पिरिकल फार्मूला में लिखा है HO, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 1 होगी रेशियो में और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होगा. दिस इज द ग्लूकोज. द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6 है. अगर रेशियो निकाला जाए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हम पाएंगे कि 1:2:1 आता है, इसीलिए इसके एम्पिरिकल फार्मूला में देखिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बन इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 और ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1. सेम वे एस्टिक एसिड द जनरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH3COOH. और यहाँ पर अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं तो यहाँ पर 1:2:1 का मिलता है, इसीलिए इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 1:2:1 का एम्पिरिकल फार्मूला में इनका रेशियो है. यानी एम्पिरिकल फार्मूला में कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 होगी. अब बात आती है कि किस तरह से एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ रिलेट करेंगे. तो दिस इज द फार्मूला बाय विच वी कैन रिलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला टू द एम्पिरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है. अब n आप कैसे ऑब्टेंड करेंगे, तो n को ऑब्टेंड करने के लिए हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा. n को ऑब्टेंड करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं n इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड होता है. एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी. तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी. अब देखिए किस तरह से हम एक एम्पिरिकल कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करके निकालते हैं. इसके लिए हम ये दो एग्जाम्पल लेंगे. इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, पहला एग्जाम्पल है ये आपका. इसमें क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग, देखिए लिखा है कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% हाइड्रोजन, 24.27%
कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम. व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एस के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए जो हमको एलिमेंट दिए गए हैं, जो एलिमेंट हमको दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है आपको एक, यहाँ पर क्या दिया गया है, कार्बन दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्लोरीन दिया गया. तो इन एलिमेंटों का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंबल लिखते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन के लिए H हो जाएगा. फिर देखिए यहाँ पर कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, C लिख देंगे, और फिर क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, Cl लिख लेते हैं इस तरह से. फिर देखिए क्या दिया है, इनका परसेंटेज कंपोजिशन दिया है. अब इनके परसेंटेज कंपोजिशन देखिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया 4.07. तो यहाँ पर हम लोग ने लिखा 4.07. फिर देखिए कार्बन का दिया है 24.27. तो यहाँ पर हम लोग ने लिखा 24.27. फिर देखिए यहाँ पर क्लोरीन का दिया है 72. क्लोरीन का कितना दिया है, 72, सॉरी क्लोरीन का दिया है 71.65. तो हम लोग लिखा है यहाँ पर 71.65. अब इसके बाद इनके एटॉमिक नंबर मास को लिखेंगे. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पर लिखा. कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है. क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है. फिर देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होगा परसेंटेज जो दिया गया वो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. तो यहाँ पर हम लोग ने लिखा परसेंटेज इसका दिया है 4.07 डिवाइडेड बाई 1. यहाँ पर देखिए 24.27 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पर देखिए 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5. जब इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, जब इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको मिलेगा देखिए 4.07 इसको मिला. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर मिलेगा आपको 2.02, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा हमें 2.02, यहाँ पर भी मिलेगा आपको. इस तरह से आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद, ठीक है, इस नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद इसका सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालेंगे. तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालने के लिए हम करते क्या है, जो ये नंबर ऑफ मोल्स मिला है इनमें जो सबसे कम होगा उसी से इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो देखिए सबसे कम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2.02 है सबसे कम में. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4.07 को डिवाइड कर देंगे 2.02 से. यहाँ पर देखिए 2.02 को डिवाइड कर देंगे 2.02 से. यहाँ पर भी देखिए 2.02 को डिवाइड कर देंगे 2.02 से. अब यहाँ पर देखिए इन सब जगह पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर 1 मिल गया, यहाँ पर भी 1 मिला, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2. यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2, नियर अबाउट 2 आएगा. तो अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेंगे. यहाँ पर देखिए लिखा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. तो यहाँ का होल नंबर रेशियो कितना आया, 2 आया. यहाँ का कितना आया, 1 आया. यहाँ पर कितना आया, 1 आया. अब देखिए इन सभी में अगर हम बात करेंगे तो अब इम्पेरिकल फार्मूला के लिए जाएंगे. तो इम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पर पहला स्टेप हम लोग करते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं. तो यहाँ पर देखिए इम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, इम्पेरिकल फार्मूला इसका हो जाएगा, क्या होगा आपका, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इम्पेरिकल फार्मूला देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है. कार्बन की संख्या कितनी आई, 1 आई. क्लोरीन की संख्या कितनी आई, 1 आई. तो क्या हो जाएगा आपका CHCl, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है. तो यहाँ पर इसलिए 2 का यूज करेंगे. तो ये इम्पेरिकल फार्मूला हो गया. अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. दूसरा स्टेप है मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है N इंटू पेरिकल फार्मूला होता है. तो पहले N निकाल लें. तो N बराबर क्या होता है,
मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास होता है। तो यहाँ पर हो गया एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मास की हम बात करेंगे तो पहले तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, देखिए इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 90, यहाँ पर देखिए लिखा है मोलर मास इज 98.96 है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 98.96 ये लिखा। फिर एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। देखिए कार्बन यहाँ पर 1 है तो कार्बन के लिए क्या होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 2 है यानी 1 × 2 कर देंगे। फिर क्लोरीन कितना है 1 है यानी प्लस किया 35.5 लिख लिया। तो अब इनको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5 मिला। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। अब देखिए इस फार्मूले में रख देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है इसलिए 2 लिखेंगे और पहले एम्पिरिकल फार्मूला लिख लें। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमको क्या मिला था C2Cl मिला था, इनटू क्या कर देंगे En कर दिया। तो ये क्या मिल जाएगा, n बराबर क्या है 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2Cl इंटू 2 कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपको इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ मिलेगा आपको, देखिए C2H4Cl2। तो ये हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है ये दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या लिखा है, एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 40.687%, हाइड्रोजन 5.085% एंड ऑक्सीजन 54.228% है। The vapor density of the compound is 59. Calculate the molecular formula of the compound. The molecular formula of the compound को कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारे को दिया गया चीज़ें हैं, जो हमें दी गई हुई चीज़ें हैं उसको पहले लिखेंगे। क्या सबसे पहले दिया हुआ है हमको, सबसे पहले दिया है पर कौन कौन से पहले एलिमेंट दिए गए वो देखिए। इसमें कार्बन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का सिंबल यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल लिखते हैं और फिर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं ऑक्सीजन का सिंबल लिखते हैं। फिर इनका जो परसेंटेज दिया वो लिखेंगे। कार्बन के लिए परसेंटेज कितना दिया 40.687% दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40.687% लिखेंगे। फिर यहाँ पर कितना दिया है 5.085% लिखेंगे। फिर यहाँ पर 54.228% लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन इतना दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज कार्बन के लिए कितना दिया 40.687 है, तो हम लिखेंगे 40.687 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इसका कितना है 12 है, तो ये 12 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के लिए कितना दिया है 5.085 दिया गया है परसेंटेज और एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है 1 दिया, तो ये लिखा। यहाँ पर लिखा मैंने 54.228 डिवाइडेड बाय 16 लिख दिया यहाँ पर। तो अगर हम लोग इसका हम करेंगे क्या चीज़, इसका हम लोग अगर परसेंटेज निकाल के लिखेंगे तो ये हमको परसेंटेज मिल गया। अब इसका जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू आएगा 3.390 होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 5.085 होगा।
यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो देखिए 16 45 16 25 48 16 25, ठीक। तो ये हो जाएगा देखिए 4 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 3.380 होगा। अब देखिए सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालने के लिए करते क्या है, इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, सबसे छोटा है देखिए इनमें तीनों में सबसे छोटा ये हमारा है, तो इसी से तीनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.390 डिवाइडेड बाई, ठीक है 3.380 हो गया, यानी ये बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इसको देखिए 5.085 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 3.380 है, अगर इसको हम करेंगे तो 31 ये हो जाएगा, प्लस इसमें अगर हम करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। इसको देखिए इसको करेंगे तो 380 है, यहाँ पर 3.380 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर मोल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये तो होल नंबर में है, लेकिन ये क्या फ्रैक्शन में भी है, ये होल नंबर में है, तो इसको सभी को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको देखिए इसको करेंगे तो 1.5 × 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 1 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी मिली हमको 2 मिला है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी मिला है 3 मिला है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी मिली है 2 मिली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 2, ये मिल गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे n × एम्पिरिकल फार्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे को n बराबर कितना दिया है नहीं मालूम है, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n बराबर क्या होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर देखिए कहीं मॉलिक्यूलर मास दिया है, यहाँ पर अगर करेंगे तो कहीं मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर तो वेपर डेंसिटी दिया है लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है। तो वेपर डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वेपर डेंसिटी के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेपर डेंसिटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे इसमें एम्पिरिकल फार्मूला मास लिखेंगे, ठीक है। अब यानी अब वेपर डेंसिटी हमको कितना दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है हमको कितना चीज़ 59 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 59 × 2 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, देखिए कार्बन कितना है 2 है, तो यहाँ पर 12 × 2 कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 1 × 3 कर दीजिए, प्लस हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे 16 × 2 कर दीजिए। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 8 11 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर करिए देखिए ये कितना हो जाएगा 24 + 3 + 32। अगर इनको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो आप 118 हो गया, डिवाइडेड बाई हुआ। यहाँ पर देखिए 2 3 2 5 5 4 9 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 3 2 5 यहाँ पर 52 हो गया, यानी ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये 2 हो गया, n वैल्यू बराबर कितना है 2 आ गया। तो n बराबर 2 आ गया
तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि अब यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला n बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया है, इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, इंटू हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला क्या था आपका C2H3O2 है, यानी अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका C4H6O4 हो जाएगा आपका, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। थैंक यू।